बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है उस्मान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बाज़ार उर्दू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक्सेल के अंदर एक ऑटोमेटिक अटेंडेंस शीट बनाने जा रहे हैं जिसके अंदर फार्मूलाज की मदद से हर चीज़ को ऑटोमेट किया गया है और वो आपको पूरे साल के लिए एक ऐसी फ़ाइल जो है वो मिल सकती है जिसके अंदर आप आसानी से एंट्री कर सकते हैं। इसके अंदर काफ़ी सारे फार्मूलाज का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, जिसकी मदद से हम एक्सेल की फ़ाइल को जो कि अटेंडेंस शीट है हम इसको ऑटोमेट कर देंगे। जैसे उसको हम डेट्स बता देंगे, जैसे कि हमारे नेशनल हॉलीडेज़ होते हैं, हम उसको बता देंगे कि फ़लाँ दिन हमारा नेशनल हॉलीडे है, उस दिन आपने अटेंडेंस को हॉलीडे में कन्वर्ट करना है, उसके अंदर प्रेजेंट या एब्सेंट या लीव नहीं लगानी है, हम उसको एक्सेल को पहले से बता देंगे। इसके अंदर हम आज की डेट को, जैसे कि आज की करंट डेट है उसको हाईलाइट कर सकते हैं और उसके अलावा हम उसको वीक डेज़ बता सकते हैं। जैसे कि हमारे वीकली ऑफ डे होते हैं, जैसे फेडरल में 2 होते हैं, सैटरडे संडे, और हमारे पास जो प्रोविंशियल है उसमें 1 दिन की छुट्टी होती है। तो हम अटेंडेंस शीट को ये बता सकते हैं कि जब भी सैटरडे संडे आए तो आपने उस दिन वीक ऑफ लगा देना है, और जिस दिन हमारी हॉलीडे होगी उस दिन आपने यानी हॉलीडे की एंट्री करनी है, और अगर कोई लीव पर होगा तो वो हम मैनुअल भी एंट्री कर सकते हैं। तो इस फाइल में हम देखते हैं कि हमारे पास क्या कुछ है और हम इसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। बनाना भी मैं आपको सिखाऊंगा। ये फ़ाइल कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन इसके अंदर यह कि थोड़े फार्मूलाज का इस्तेमाल ज़्यादा करना पड़ता है क्योंकि हमने हर चीज़ को ऑटोमेट करना है। और ये फ़ाइल आप हर जगह पे यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि किसी फैक्ट्री वगैरह में यूज़ करनी है जहाँ पर अटेंडेंस होती है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, मदारिस, जहाँ पर भी आप अटेंडेंस को मेंटेन करते हैं वहाँ पर ये फ़ाइल आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। और उसके अलावा जो मैनुअल काम होता है उसके अंदर काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। एक तो वक्त बहुत ज़्यादा लगता है जिससे उसको मेंटेन करने में प्रॉब्लम होती है, रजिस्टर्स वगैरह की जगह घेरते हैं। तो आप एक्सेल के अंदर एक ऑटोमेटिक फ़ाइल बना लें जिसके अंदर आपको अटेंडेंस पंच करना बहुत आसान होगा। मैं आपको वो तरीका भी बताऊंगा कि आप 1 मिनट में कैसे पूरे स्टाफ की हाज़िरी लगा सकते हैं। उसके लिए ये होता है कि आप सबको एक दफ़ा प्रेजेंट कर दें, मतलब पूरी शीट के ऊपर अब यहाँ पे सारी जगहों पे पी कर दें, ठीक है। फिर आप पता कर लें कि कौन कौन एब्सेंट है, वहाँ जाकर आप एब्सेंट कर लें, ठीक है। तो ये तरीका भी, वैसे ये जो है वो मैं आपको पूरा तरीके समझाऊंगा कि आप किस तरीके से 1 मिनट में कर सकते हैं। वैसे मैंने आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दिया है कि आप किस तरीके से 1 मिनट में पूरे स्टाफ की अटेंडेंस लगा सकते हैं। तो टाइम की सेविंग होती है और दूसरा इसको मेंटेन करना आसान होता है। तो अब देखते हैं कि इस फाइल में हमारे लिए क्या कुछ है। ये मंथ है, यहाँ पर आपको ये मंथ का नंबर शो हो रहा है, यानी दिसंबर का महीना 12वां। यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं, जैन भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो ही मैंने यहाँ पे जैन किया है तो आप ये देखें कि यहाँ पर ये सारी आपको जैन की डेट्स शो हो रही हैं और ये पूरा मंथ हमारे पास यहाँ तक आ गया। इसको मैं थोड़ा छोटा करता हूँ ताकि आपको एक स्क्रीन के ऊपर सारी चीज़ नज़र आए और आपके लिए समझने में आसानी हो। यहाँ तक रखते हैं इसको। ये देखिए, ये पूरे महीने का डाटा हमारे पास शो हो रहा है और ये जो 2 येलो कलर के कॉलम्स आपको नज़र आ रहे हैं ये वीक डेज़ हैं हमारे, जो कि ऑफ होते हैं, यानी सैटरडे और संडे, ठीक है। आप इसको संडे पे भी कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि फार्मूला की मदद से वो लगाया गया है। तो आप उसके फार्मूला के अंदर सिर्फ संडे दे दें तो वो सिर्फ संडे ले लेगा। अगर आपने 2 दिए हैं तो वो 2 कर देगा। इस तरीके से अगर मैं यहाँ पे फेब करता हूँ तो देखिए 28 दिन है। यहाँ पर फॉर्मेटिंग का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो देखिए अब यहाँ पर क्योंकि हमारे पास 28 दिन होते हैं फरवरी के, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसको अब देखिए, अगर मैं यहाँ से दोबारा अगर इसको मार्च कर देता हूँ, मार्च, तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर उसने 28 के बाद ये 3 कॉलम्स खुद से ऐड करके, क्योंकि इसके ऊपर फॉर्मेटिंग लगी हुई है तो फॉर्मेटिंग की मदद से, फार्मूला की मदद से आप इन चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। लेकिन चूंकि मैं अब दोबारा इसको फेब के अंदर अगर ले जाऊँ या 2 लिख दूँ सिर्फ, तो ये फेब आया। अब यहाँ पे देखिए उसने 28 के बाद से 3 कॉलम खुद ब खुद गायब कर दिए, ठीक है। तो ये आप कैसे करेंगे, ये भी फार्मूला की मदद से होगा, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा आगे की तरफ हम चलते हैं। मार्च, अप्रैल में इसी तरह फिर वो 31 हैं तो 31 दिन दिखाएगा, 31, और अगर वो 30 दिन है तो 30 दिन दिखाएगा। यानी ये सब चीज़ें ऑटोमेट है। अच्छा, अब जो और चीज़ हमने इसके अंदर ऐड की है वो ये है कि हमने छुट्टियाँ कैसे दिखानी है। जैसा कि आप देखें कि ये हमारे पास छुट्टियाँ हैं, जैसे 1 मई की छुट्टी है, 14 अगस्त की छुट्टी है, 6 सितंबर की छुट्टी है, 25 दिसंबर की छुट्टी है। ये हमारे नेशनल हॉलीडेज़ होते हैं। आप इसके अलावा भी जितनी मर्जी छुट्टियाँ आप इसके अंदर ऐड करवा लें, ये कोई मसला नहीं देगा आपको, ठीक है। अब हम देखते हैं 1 मई की छुट्टी आती है, तो जो ही मैंने 5 को किया है तो ये देखिए आपने इसको फर्स्ट जो है इसका कॉलम आपको थोड़ा ब्लूइश सा नज़र आ रहा है।
इसके अंदर ये फार्मूला लगा हुआ है कि यहाँ पर आप एंट्री करेंगे तो वो सिर्फ हॉलीडे की एंट्री होगी। आप फार्मूला की मदद से भी एंट्री कर सकते हैं कि पूरे साल के लिए आप उसको ये बता दें कि मुझे सैटरडे संडे छुट्टी होती है, तो वो पूरे साल के लिए यहाँ पर वो वीक ऑफ डाल देगा। जहाँ यहाँ येलो उसको नज़र आएगा वहाँ पर वो वीक ऑफ डाल देगा, और जहाँ पर उसको ये कलर नज़र आएगा, ब्लू कलर नज़र आएगा, ये जो भी कलर आप देना चाहें, जब उसको ये डिफरेंट कलर नज़र आएगा तो यहाँ पे वो एच यानी हॉलीडे डाल देगा पूरे साल के लिए। आपको बार बार एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है, तरीके याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपने फार्मूला डाला, एक्सेल खुद ब खुद आपके लिए ये सारे काम करेगा। इसी तरह ये 5वें महीने में यानी 1 मई की छुट्टी आ गई। फिर हम इसी तरह आगे चलते हैं। छठे में आप देखेंगे इसने कोई छुट्टी नहीं है, तो ये पूरे 31 दिन का शो हो रहा है। सॉरी 30 दिन का होना चाहिए ना, हाँ 30 दिन का। अच्छा 7, फिर इसी तरह 7 जुलाई जो है वो 31 दिन का होता है, पूरा शो हो रहा है। इसी तरह 8, अब 8 अगस्त को हमारी 14 अगस्त को छुट्टी होती है, तो 14 अगस्त को देखिए इसने ये हाईलाइट किया हुआ है। यहाँ पर अगर हम फार्मूला की मदद से एंट्री करना चाहें तो हॉलीडे की भी एंट्री हो सकती है, ठीक है 31। इसी तरह आप इसके अंदर आगे चलते जाएं, 12वें महीने में हम चलते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये आज की डेट हाईलाइट हुई हुई है, यानी आज 6 दिसंबर है, तो यहाँ पर ये रेड कलर का आपको हाईलाइट नज़र आ रहा है कि यहाँ पर ये आज की डेट शो हो रही है। और यहाँ पर कुछ डमी डाटा है मेरे पास, वो भी आप ऐड कर सकते हैं। ये सिर्फ ये समझाने के लिए है कि हम इनको किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। तो ये वाली फाइल जो है वो ऑटोमेटिक अटेंडेंस शीट की काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है, और हम इसको बनाना सीखेंगे। अगर आप इसको सीखना चाहते हैं, बनाना सीखना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय का इजहार करें, ताकि मैं आपको अगली वीडियो में इसको बनाना सिखा दूं। अगर वैसे ये फ़ाइल किसी को चाहिए होगी तो वो भी मुझे नीचे कमेंट में लिख सकता है, मैं ये फ़ाइल दे दूंगा अगर वो अपने हिसाब से करना चाहें। और अगर आपने एक्सेल को सीखना है या इन फार्मूलाज को सीखना है कि आप इसको बना कैसे सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग इसको कैसे सेट कर सकते हैं, तो उसके लिए भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय का इजहार कीजिए। तो ये फ़ाइल मैं आपको भेज दूँगा। और आपने 2 काम करने, एक तो ये कि मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, थम्स अप दें, अपने कमेंट का इजहार करें। और अगर वीडियो में कुछ और आप सीखना चाहते हैं तो वो भी आप अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, क्योंकि उसी से मुझे पता चलेगा कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे। नेक्स्ट वीडियो तक अपना आपने ख्याल रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।